स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, आज सुबह सुबह दिलीप जायसवाल इस्तीफा देते हैं, कैबिनेट विस्तार की चर्चा होती है और अब बात हो रही है बोर्ड निगम के गठन की। जी हाँ, देखिए, जेपी नड्डा से नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं। क्या कुछ बात हुई है, आगे का क्या प्लान है, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है कि आज हो सकती है, साथ साथ अगर महाशिवरात्रि के कारण आज शपथ नहीं हुआ तो कल शपथ होगा, लेकिन इसी बीच बोर्ड निगम को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है। क्या है खबर? देखिए, पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई हमारे स्टार टीवी बिहार के दर्शकों को। और मंत्रिमंडल विस्तार आज हो रहा है 4 बजे और ढेर सारे नामों की भी चर्चा है और जो नाम पेंडिंग थे उस पर भी आज डिस्कशन हुआ है। सम्राट चौधरी की यहाँ भी मीटिंग हो रही है और जो लिस्ट थी मंत्रियों की उसको सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को दे दिया है कि किनको किनको मंत्री बनाना है। जी, जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने कल मुलाकात की थी, घंटों बात हुई थी। क्या बात हुई जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार अचानक से सामने आ गया? देखिए, पेंडिंग तो था ही मंत्रिमंडल विस्तार ना, तो इसको तो करना ही काफ़ी दिनों से पेंडिंग था कि इसको कर देना है। मंत्रिमंडल विस्तार को टल रहा था, लेकिन अब चूंकि चुनाव का साल है और माथे पर चुनाव है तो जो बिरादरी छूटी हुई है या जिसका प्रतिनिधित्व कम है कैबिनेट में उसको देना भाजपा की मजबूरी है। इसीलिए आप देखेंगे जो आज ओथ लेने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन ओथ लेने वाले हैं। तो वो नामों को इस हिसाब से फ्रेम किया गया है कि उस बिरादरी को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, उस इलाके को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, ताकि वोट में और चुनाव में एनडीए को फ़ायदा हो सके। जाति पर खूब ध्यान दिया गया है। स्वाभाविक है, बिहार में चुनाव होगा तो कास्ट इक्वेशन देखा ही जाता है। देखिए, अभी राजपूतों का प्रतिनिधित्व कम है तो राजू सिंह और राणा रणधीर 2 नामों पर एक नाम को अंतिम मुहर लगा दी गई है। इसी 2 नामों में से एक जो नाम है वो कैबिनेट में ओथ लेने जा रहे हैं आज 4 बजे। सर, बोर्ड निगम गठन को लेकर भी चर्चाएं तेज है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बोर्ड निगम का भी जो है मामला लंबे सिरे से पेंडिंग है। 1-2 आयोग बने भी हैं लेकिन ज़्यादातर आयोग अभी पेंडिंग है। उसमें सब पार्टियां, जितनी सहयोगी पार्टी है एनडीए की, सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बीजेपी को और जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में आना है। क्योंकि ज़मीन पर वही लोग काम करते हैं। एमएलए एमएलसी तो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर बूथ लेवल पर जो समर्पित कार्यकर्ता है, कैडर है पुराने सहयोगी पार्टी के, वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उनको अवार्ड देने के लिए ही बोर्ड और आयोग बनाए जाते हैं। तो ये पेंडिंग है। तो सबसे ज़रूरी हमको तो लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ज़्यादा ज़रूरी बोर्ड और निगम का गठन है। तो इस पर भी चर्चा हुई है और हमको लगता है कि इसको भी जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा और बिहार में बोर्ड और निगम का भी गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा। सर, कैबिनेट विस्तार भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार में भी जल्दी की जा रही है, साथ साथ बोर्ड निगम का गठन भी कर दिया जाएगा। तो क्या वो जो चर्चाएं चलती हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव पहले हो सकता है, तो क्या इसकी भी कोई मंशा है सरकार? देखिए, कुछ कॉर्नर से ये चर्चा है कि अर्ली हो सकता है, लेकिन चूंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, बोर्ड निगम का गठन हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि अब जो मई जून में चुनाव की बात कही जा रही है वो चुनाव होगा। अब जो चुनाव है वो शेड्यूल पर ही होगा। अक्टूबर नवंबर में चुनाव बिहार में होंगे और उसी की तैयारी जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और महागठबंधन की पार्टियां कर रही है और अर्ली इलेक्शन की संभावना इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तो हमको कम दिखती है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, दिलीप जायसवाल इस्तीफा देते हैं और उसके बाद कैबिनेट विस्तार भी आज हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा। हम भी आपको खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद सौंपा जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बाकी आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी वो खबर भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।